हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में होंगी बातें आरोग्य सेतु के ऊपर उठे नए सवालों को लेकर। कहा जा रहा है कि ये ऐप आप सभी के भलाई के लिए नहीं बल्कि एक सर्विलेंस सिस्टम की तरह है जो कि आपके परमिशन के बिना आपके ऊपर नजर रखेगी। पूरी बात क्या है वीडियो में हम जानेंगे। जो स्टूडेंट जेई या नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना है, ये भी जान लीजिए। लॉकडाउन के चलते माइग्रेंट वर्कर्स ने फिर एक बार यहाँ बगावत की है। कौन सा वो शहर है, कहाँ पर माइग्रेंट वर्कर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही बताऊंगा कौन सी वो कंपनी है जो कि लॉकडाउन के इस टाइम में आप सभी को फ्री इंटरनेट दे रही है, वो भी 2 GB डेली के लिए इस्तेमाल करने को। लेकिन सबसे पहले आपको जवाब देना है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का हमारा सवाल है कि चंबल के बीहड़ों के उस महिला बाघी का क्या नाम था जो कि लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बनी थी। कमेंट्स में अपना जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग रूट इंडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। बाकी कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है भगवान श्री रामकृष्णन। कहा जाता था 1881 में स्वामी विवेकानंद इनसे मिले थे और लगभग 5 सालों तक इनकी शरण में रहे थे। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। आज की हमारी कवर स्टोरी है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। आरोग्य सेतु ऐप को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसको 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है इंडिया में। सरकार ने यहां तक कह दिया है कि देश में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, प्राइवेट ऑफिसर्स के लोग भी इसको डाउनलोड करेंगे। और अगर आप रेड जोन में या कंटेनिमेशन इलाके में रह रहे हैं तो आपको इस ऐप को रखना कंपलसरी है। इस कंपलसेशन को लेकर कई सारे लोगों ने सवाल उठाया इसके प्राइवेसी को लेकर। राहुल गांधी इसमें सबसे आगे हैं। इन्होंने कहा कि ये ऐप हमारी जनता का सर्विलांस करती है, मतलब कि बिना उनके परमिशन के उनके ऊपर निगरानी रखा जाएगा, जो कि एक देश के लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा और डेमोक्रेसी का गला घोटना होगा। लेकिन इसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग खुद निगरानी में रहे हैं वो क्या बताएंगे निगरानी के बारे में, वो क्या जानेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। चलिए, ये तो बयानबाजी थी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं एक सांत्वना देना चाहता हूं कि फिलहाल आप इस ऐप को रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा ये कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। उसके साथ ही अगर इसमें किसी प्रकार का आपके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करने का स्कोप हुआ तो भी क्या ही दिक्कत है, सरकार के पास ही हमारी जानकारी जाएगी। अगर सरकार को हमारे साथ कुछ गलत काम करना है तो उनके पास हमारी और भी ज़्यादा पर्सनल जानकारी है। वो UIDAI के माध्यम से आधार कार्ड की जानकारी हो सकती है या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड की जानकारी हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि फिलहाल इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सारी जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं डेली, इनको नज़रअंदाज कीजिए। देश में लाखों बच्चे तैयारी करते हैं नीट एग्जाम्स के लिए। नीट एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों के सीट अलॉटमेंट के लिए। तय किया गया था कि 3 मई को होंगे नीट के एग्जाम, लेकिन 3 मई बीत चुकी है, नीट के एग्जाम्स नहीं हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। HRD मिनिस्ट्री ने घोषित किया है कि 5 मई को वो ऐलान करेंगे कब नीट और जेई के एग्जाम होंगे। लॉकडाउन अब बढ़ता रह सकता है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसलिए इन एग्जाम्स को अब कंडक्ट कराना ज़रूरी है, चाहे वो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करने का तो कोई स्कोप नहीं बनता है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे टच में रहिए, हम आपको सूचित करेंगे जब भी नई डेट रिलीज होती है। तो एक दुखद समाचार फिर से, हमारे देश के फ्रंटलाइन के 5 जवान शहीद हुए हैं। नॉर्थ कश्मीर के हंडवारा जिले के चंडी मुर्रा इलाके में कुछ आतंकवादियों ने एक घर को कब्जा कर लिया। इसमें फंसे लोगों को बंदी बना लिया, जिस पर ऑन द स्पॉट ऑपरेशन चालू किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। 4 इंडियन आर्मी के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान इसी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। आर्मी के जवानों में 1 कर्नल और 1 मेजर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ काफी गंभीर रही है, गोलीबारी खूब की गई थी। इस बीच हमारे जवानों ने हमारे देश के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इस बात के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं और आप भी उनके लिए रेस्ट इन पीस लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। न्यूज़ ये है कि इंडिया में लगभग 1 मिलियन कोरोना वायरस के टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं और दुनिया में कुछ कम ही देश हैं जो कि 10 लाख का आंकड़ा पार कर पाए हैं कोरोना वायरस के लिए टेस्ट को।
आंकड़ों की माने तो यूएसए में 10 लाख लोगों में से 1,64,620 लोग कोरोना वायरस के मरीज पाए गए। जर्मनी में ये आंकड़ा 73,522 का है। स्पेन में 2,01,94 और टर्की में 1,17,580 का। इंडिया के अंदर 10 लाख टेस्ट में से 39,980 आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस टेस्ट हैं उनमें कम से कम मामले सामने आ रहे हैं। तो आप चाहे इसे भारत माँ का आशीर्वाद समझ लीजिए या कुशल नेतृत्व, आंकड़े आपके सामने हैं और देशों के मुकाबले हमारे देश में टेस्ट में कम से कम दिख रहे हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव मेंबर्स। मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है। ये पोस्टर टांगा गया था पेमलपुर गांव में, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जल्द ही इस पोस्टर को हटवाया भी और दिग्विजय सिंह ने इसकी खूब निंदा भी की। आप सभी को बता दूं कि पमेलपुर इलाके में ये बात फैल गई कि मुस्लिमों की वजह से फैल रहा है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से गांव वालों ने इस पोस्टर को बाहर टांग दिया और वो जबरदस्ती भी करते अगर कोई मुस्लिम व्यापारी गांव के अंदर आता तो। मैं ये कहना तो नहीं चाहता क्योंकि मैं भी गांव से आता हूं, पर आप इस गांव के उदाहरण से देख सकते हैं कि जहां शिक्षा कम है वहां पर समाज का क्या हाल होता है। समाज में बंटवारे किए जाते हैं, अफवाहों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है बजाय कि सच्चाई और ज्ञान के। कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, और इन सबको सैल्यूट करने के लिए, इन सब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने आसमान से फूलों की वर्षा की। दिल्ली की बात करें तो एम्स वो हॉस्पिटल है जहां पर फूलों की वर्षा देखी गई। बेंगलुरु में विक्टोरिया हॉस्पिटल, लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहां पर मेडिकल फैकल्टी के लोग काफी खुश भी हुए इनके प्रति जब इंडियन एयरफोर्स जैसी बड़ी किसी संस्था ने अपना सम्मान प्रकट किया। हम भी इनको सैल्यूट करते हैं क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं। इन तीनों अस्पताल के अलावा और भी कई अस्पताल हैं जहां पर फूलों की वर्षा की गई। अगर हमारे देश के सरकारी संस्थाओं की रचना में कुछ कमी भी होगी तो भी मैं उसको उजागर करूंगा, शर्माऊंगा नहीं। एम्स के ऊपर फूलों की वर्षा की गई, लेकिन एम्स ही वो हॉस्पिटल है जहां के गार्ड्स 100 की संख्या में क्वारंटाइन किए गए हैं क्योंकि 12 गार्ड्स कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए। अगर कोरोना वायरस इन गार्ड्स को हुआ तो क्या मैं एम्स हॉस्पिटल के प्रशासन के ऊपर सवाल उठा सकता हूं कि कैसे स्टेप्स लिए गए थे उनको, उनके स्टाफ्स को ही केयर में रखने के लिए। इंदौर से एक और खबर आ रही है, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक मिक्सर ट्रक देखने को मिलता है। आमतौर पे जब ये सड़क पे चलता है तो हम इससे दूरी बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर से मसाले छिड़कते हैं, पर इंदौर डीएसपी उमाकांत चौधरी ने इस मिक्सर के अंदर से 18 लोगों को पकड़ा। ये 18 लोग छुपकर ट्रैवल कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से लखनऊ के लिए। ये अपने घर वापस जा रहे थे। ये मजदूर थे, ये स्ट्रैंडेड पीपल थे जो कि लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। अब जरा सोचिए, एक छोटे से मिक्सर के अंदर 18 लोग कैसे समाये होंगे, जबकि उस मिक्सर के अंदर फेंसेस भी होते हैं, मशीनरी पार्ट्स भी होते हैं, और इतनी लंबी यात्रा ये सफर करने को तैयार थे। एक और हमें इनकी मजबूरी दिखती है और एक और इनकी लापरवाही भी। अगर एक आदमी को भी इसमें कोरोना वायरस हुआ होगा तो 18 की 18 पॉजिटिव हो जाएंगे, ये बात मैं दावा से कह सकता हूँ। वर्कर्स की बात आई तो बताता हूँ एक प्रोटेस्ट की जो कि चेन्नई में देखा गया कल संडे को। कई इलाकों में जमा हुए सैकड़ों की संख्या में मजदूर और इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया लॉकडाउन की बढ़ती हुई समय सीमा को लेकर। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के गाइडलाइंस भी हमारे हित में नहीं हैं, हमें अपने घर वापस जाना और हमारे लिए उचित यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए हैं। ट्रेन कब चलेगी कब नहीं चलेगी इस बात की न कोई पुख्ता जानकारी है और न ही विश्वास। इनमें से कुछ लोग पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करके गिरफ्तार भी हुए हैं। कहे हैं कि कम से कम जेल के अंदर पेट भर खाना तो नसीब होगा। पुलिस ने उनको भरपेट खाना भी खिलाया। इस बात के लिए पुलिस बधाई का पात्र है। वेलाचेरी, मौकापैर, पोलीचारू वो इलाके हैं जहां पर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ समय बाद
भीड़ डिस्पर्स कर दी गई। आखिर में खबर उस कंपनी के बारे में जो कि आप सभी को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है लॉकडाउन के इस दौर में। वोडाफोन आइडिया वो कंपनी है जो कि अपने बुरे वक्त में भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रही है। हमें उम्मीद थी कि जियो कुछ ऐसा करेगा, पर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने ग्राहकों को 2 GB 4G इंटरनेट डेली के लिए दे रही है 7 दिनों तक लगातार। 14 GB फ्री इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जियो के सेलिब्रेशन ऑफर की तरह है। यहाँ पर कोई एश्योरेंस नहीं है कि 100% यूजर्स को मिलेगा। कुछ यूजर्स को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, और कोई यहाँ पर तरीका भी नहीं है कि जिनको नहीं मिल रहा है उनको मिल जाएगा इस नंबर पे डायल करने से या ऐसे ऐप में जाने से। आप सभी को अगर मिलेगा तो भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मिला या फिर नहीं। हमने अपने 4 वोडाफोन सिम चेक किए हैं जिसमें से एक में हमें मिला है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा प्रयास आप तक अच्छी और सच्ची न्यूज़ पहुंचाने का अच्छा लग रहा होगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।